ये हम सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच चुके हैं अभी। और बाहर से देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी भीड़ होगी। मुझे महालक्ष्मी मंदिर बनाने के पीछे की जो स्टोरी है वो बतानी है आपको। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इनको वहाँ पर समंदर में दफना दिया था लुटेरों से बचाने के लिए। टैक्सी में बैठ के मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। ऐसे पाव भाजी देखकर तो लग रहा है कि जितनी पाव भाजी है उतना ही बटर भी डाला हुआ है। उसमें गुड़ है जो मेरी फ्रेंड ने दिया, ये उनके गांव पे खुद बनाते हैं वो लोग। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज लाइफ। आज की सुबह वैसे तो काफ़ी लेज़ी मूड में हुई थी, पर उठना भी था जल्दी बिकॉज आज के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हमने प्लान की हुई है। और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो मेरा एक रूटीन रहता है जो मैं हर सुबह फॉलो करती हूँ, और वो है ये कि मैं अपना जो बेड है वो सबसे पहले ठीक कर लेती हूँ। मैंने कहीं पर तो पढ़ा था बहुत साल पहले कि सुबह उठते ही आप जब अपना बेड ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो इससे आपका जो दिन की शुरुआत होती है वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम लोग एक्चुअली, मैं और मेरी फ्रेंड जो है, हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि आज हम लोग मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो मैं एक्चुअली उसकी फैमिली के साथ में जाने वाली हूँ, और ये मेरी वही बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ में मैं कुलाबा गई थी। तो अभी सबसे पहले तो मैं अपने अलाइनर्स वगैरह निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं नहा कर रेडी हो जाऊंगी। फिर देखती हूँ कुछ तो खा भी लूँगी निकलने से पहले, और फिर आप लोगों को लेके चलती हूँ मेरे साथ। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज़ मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो लोग अब तक रेडी हुए नहीं है, तो जब वो बताएगी तब हम निकलेंगे। वैसे आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जाने वाले हैं सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर। हो सकता है उसके अलावा कोई और भी मंदिर दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ आज। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से ट्रेन ले ली है। मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में हूँ और अभी बस हम दादर स्टेशन पहुँच गए हैं, और दादर से अभी हम यहाँ से उतर के नीचे जाएंगे, फिर हम वहाँ से टैक्सी लेने वाले हैं। यहाँ से एक्चुअली नीचे उतरते ही आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा फ्लावर मार्केट है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के फूल बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। हम भी हमारे बचपन में यहाँ पर आया करते थे दादी दादाजी के साथ में। अभी हमने टैक्सी ले ली है और अभी हम यहाँ से सिद्धि विनायक मंदिर जा ही रहे हैं। ये हम सिद्धि विनायक मंदिर पहुँच चुके हैं अभी, और बाहर से देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी भीड़ होगी, क्योंकि हमें लेट हो गया था तो ऑब्वियसली थोड़ी भीड़ तो मिलने ही वाली थी। पर अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शूज़ का भी एक स्टैंड था, और बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जहाँ पर आपको फूल और हार वगैरह मिल रहे थे, जहाँ पर आप अपने चप्पल भी रख सकते थे। अंदर जाने के बाद में भी सिक्योरिटी चेक के बाद थोड़ी बहुत ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है, जैसे मोदक वगैरह हो गई, मिठाई हो गई, हार हो गए, ये सारी चीज़ें। अभी हम बस लाइन में खड़े हैं, और अंदर तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग अलाउड थी नहीं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। बट अभी सिद्धि विनायक का दर्शन करके हम लोग निकल गए हैं फिर से दादर स्टेशन जाने के लिए। हेलो, कैसा था दर्शन सिद्धि विनायक का? बहुत लाइन थी पर अच्छा लगा। अभी हम फिर से दादर स्टेशन पहुंच गए हैं, और ये आप लोग जो देख रहे हैं ये एक्चुअली गजरा है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे, और ये आंटी गुलाब लेकर भी बैठी थी वहाँ पर। अभी भी फूल मार्केट तो फुल ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और दादर स्टेशन पे एक्चुअली काफ़ी भीड़ भी है अभी फ़िलहाल ये टाइम पे। अभी हम यहाँ से एक्चुअली जाने वाले हैं महालक्ष्मी, क्योंकि हमें महालक्ष्मी मंदिर जाना है। तो अभी क्योंकि हम महालक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं तो मुझे महालक्ष्मी मंदिर बनाने के पीछे की जो स्टोरी है वो बतानी है आपको। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग ये है कि कुछ डिवोटीज़ थे, उन्होंने ये 3 मूर्तियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इनको वहाँ पर समंदर में दफना दिया था लुटेरों से बचाने के लिए। और फिर कुछ सालों बाद, आई थिंक 18th सेंचुरी की बात है, जब भी ब्रिटिश इंजीनियर्स जो थे वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी वो दीवार बार बार कोलैप्स हो रही थी। तो वहाँ के जो चीफ इंजीनियर थे श्री राम जी शिवजी प्रभु, उनके सपने में महालक्ष्मी जी आई थी, और उन्होंने उनको सपने में ये बोला था कि तुम वो जो मूर्तियाँ हैं उनको समंदर में से निकालो और उनका एक मंदिर वहाँ पर खड़ा करो। वो होने के बाद आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है कंस्ट्रक्शन में और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है वो होना बंद हो जाएंगी।
तो उन्होंने फिर वो जो मूर्तियाँ हैं उनको समंदर में से निकाला और उनका एक टेम्पल है वो क्रिएट किया, जिसको आज हम महालक्ष्मी मंदिर के नाम से जानते हैं। वो होने के बाद से जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी पूरी तरह हो गया और आज के टाइम पे भी ये बोला जाता है कि महालक्ष्मी मंदिर क्योंकि ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर टेम्पल को लगकर ही समंदर है, तो वो मंदिर बचाता है ताकि समंदर का जो पानी है वो मुंबई सिटी में एंटर ना कर सके। महालक्ष्मी मंदिर से बाहर निकलते ही अगर आप देखेंगे तो एक दुकान है जहाँ पे ऐसे भगवान जी की मूर्ति जैसे मास्क भी थे और कुछ कुछ कपड़े भी थे भगवान जी के लिए। तो आपके घर पे अगर कोई छोटी सी मूर्ति रहेगी कृष्ण भगवान वगैरह की तो उनके लिए भी आप ये ख़रीद सकते हैं। मेरी फ्रेंड को कुछ शॉपिंग करनी थी वहाँ से, तो वो भी कुछ चीज़ें देख रही थी जो उसे चाहिए थी। यहाँ पर एक कबूतर खाने जैसा भी था और एक आदमी बैठा था जो आपको कबूतरों को खाना देने के लिए जो होता है वो देगा। और अभी हम टैक्सी लेकर निकल गए हैं। एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी। बहुत समस्या है तुमको। ये टैक्सी में बैठ के मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। तेरे सामने तेरा व्लॉग देख। हाँ ना। अभी हम खाना खाने के लिए आए हैं सरदार पाव भाजी, क्योंकि वो महालक्ष्मी टेम्पल से बहुत पास ही है और मैंने आज तक कभी भी यहाँ पर पाव भाजी खाई नहीं है, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर गर्मा गर्म पाव भाजी बना रहे थे अंकल। वीडियो निकालते निकालते थोड़ी सी पाव भाजी मेरे हाथ पर भी उड़ कर आ गई थी। इतनी गर्म थी कि थोड़ा सा मुझे ऐसा चटका जैसे लग गया था। और ये है उनका मेन्यू जो आप देख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी महंगी है पाव भाजी, क्योंकि 210 रुपये में पाव भाजी मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। हम पाव भाजी का वेट कर ही रहे थे तो मुझे वहाँ पे फ्रिज में ये लिम्का की बोतल दिख गई और उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया, वो फिनाइल वाली स्मेल वाला लिम्का। और ये हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी आ गई है। ऐसे पाव भाजी देखकर तो लग रहा है कि जितनी पाव भाजी है उतना ही बटर भी डाला हुआ है उन्होंने। ये है हमारी पाव भाजी, साथ में पाव भी दिए हैं उन्होंने। और ये मेरी फ्रेंड अपनी कलाकारी दिखा रही है। बहुत ज़्यादा ही बटर डाला है। हमने वैसे ये एक कैरमल कस्टर्ड भी मंगवाया है, मस्त जिगली जिगली। और मैंने तो कैरमल कस्टर्ड खाया और मेरी फ्रेंड ने वहीं से अप्सरा आइसक्रीम से पेरू वाला आइसक्रीम लिया था, तो वो लोगों ने वो एंजॉय किया। यस। तो अभी खा पी कर और घूम कर हो गया है हमारा। हम एक्चुअली काफ़ी थक भी गए थे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, डायरेक्टली घर ही जाएंगे। हम टैक्सी लेकर भाईकला स्टेशन आ गए हैं अभी, और अभी बस यहाँ से ट्रेन लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। वैसे हम जनरल कंपार्टमेंट से ही गए क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ उसके हस्बैंड भी थे, और अभी बस कांजूर पे हम वेट ही कर रहे थे मेरी ट्रेन आने के लिए ताकि मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट से जा पाऊँ। तो ये ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। पूरा दिन लिटरली धूप थी और यहाँ पहुँचने के बाद बारिश आ गई थी। कैसे का दिया भुट्टा? 20, एक पैकेट दीजिए ना। तो फाइनली पूरे दिन के भगवान के दर्शन के बाद मैं अभी घर आ गई हूँ। मन लगा के गए थे हम, मन से दर्शन करके आए तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपने 10th स्टैंडर्ड के जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आए थे उसके बाद गई थी सिद्धिविनायक मंदिर अपनी दादी और मम्मी वगैरह के साथ में। उसके बाद में मैं आज गई हूँ सिद्धिविनायक मंदिर। बचपन में हम लोग बहुत जाया करते थे दादा दादी मम्मी पापा इन लोगों के साथ में, पर धीरे धीरे करके कॉलेज और जॉब और यहाँ वहाँ चले जाने में, क्योंकि बीच में 2 साल में दिल्ली वगैरह में भी थी तो उतना टाइम वगैरह मुझे मिल नहीं पाया। सिद्धिविनायक से लाया हुआ प्रसाद है, ये महालक्ष्मी मंदिर से लाया हुआ प्रसाद है और इसमें गुड़ है जो मेरी फ्रेंड ने दिया। ये उनके गांव पे खुद बनाते हैं वो लोग। ये देखिए फ्रेश गुड़। रैम्बो, तुझे नीचे लेके जाने के टाइम पे बराबर बारिश आ जाती है। भगवान जी तेरे लिए रास्ता साफ करते हैं पूरा। आ गई बारिश, वो भी तूफानी बारिश। बाबू, ए रैम्बो बाबू, इसको भी नीचे जाने की बहुत चुल मची है। ठीक है ना, नीचे जाना है ना तुझे, तो मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आता है ना रैम्बो, एक है नीचे जाना, दूसरा है खाना खाना।
और ये हमारा रैम्बो उतावला हो रहा है नीचे जाने के लिए। वॉक विद मी। तो रैम्बो को घुमाते घुमाते आज मुझे ऐसे ही साइकिल पे कुछ बच्चे दिख गए साइकिलिंग करते हुए, तो उससे मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, कैसे हम साइकिलिंग किया करते थे दोस्तों के साथ। बारिश के बाद जो ये पानी जमता था उसमें कूदा करते थे, खेला करते थे। तेरी वजह से अपन लोगों को खाली लिफ्ट में आना होता है हमें, क्योंकि लोग तुझसे डरते हैं। लोगों को ये पता ही नहीं कि तू कुछ नहीं करेगा उनको। 2 दिन पहला बताता है। क्या बताता है आप? क्या बताता है? कुछ चीज नहीं रहेगा तो मतलब? हाँ हाँ हाँ। ओहो हाँ। तो आपका पापा कोई काम का नहीं है? क्या बोल रही थी आप? आज मेरी नजरें शिफाली के ऊपर से बिल्कुल हट नहीं रही हैं, क्योंकि वो एकदम टिपिकल महाराष्ट्र लड़की दिख रही है। बिंदी लगा के, टिपिकल इयररिंग्स पहन के, कुर्ता पहन के। तो आज का जो व्लॉग है वो हम यही ख़त्म करते हैं और मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। बाय बाय।